संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट है, इसी साल 25 मार्च को पेश हुई। इसमें लिखा है कि डीजीसीए में जो वैकेंसी है वो 53% से भी अधिक है। जिस एजेंसी की जवाबदारी है हवाई जहाज की सुरक्षा, बचाव और नियमों पर नजर रखने की, उसमें 53% पोस्ट खाली हों तो जाहिर है सामान्य सा सवाल यह उठेगा कि फिर यह एजेंसी कैसे काम कर रही है। 50% से अधिक पोस्ट खाली हों तो क्या यह हवाई जहाज की सुरक्षा को पूरी तरह से देख पाती होगी? कितना तकनीकी काम होगा डीजीसीए का? हर जहाज पर नजर रखने का काम होगा। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 3200 पद खाली हैं। क्यों खाली हैं? 17% पद क्यों खाली हैं? क्या यह जानकर आपको डीजीसीए के प्रति, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रति भरोसा बनता है? जब अधिकारी कर्मचारी की हर पद पर मौजूदगी नहीं होगी तो एक अधिकारी पर दबाव बढ़ता होगा। क्या यह काम दबाव में करने का है? स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS जो उड़ान और एयरपोर्ट पर सुरक्षा मामलों की देखरेख करती है उसमें 35% पद खाली हैं। क्यों पद खाली हैं? क्यों नहीं इनकी भर्ती की गई? तो अगर किसी का भी भरोसा इस वक्त बहाल करना है तो बताना चाहिए कि इससे सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। एविएशन सेक्टर में काम करने वाले लोग क्या तनाव में, दबाव में काम कर रहे हैं? क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं? क्या इससे सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता होगा? अगर ऐसा है तो बिल्कुल ही पड़ता होगा। स्टैंडिंग कमेटी ने भी चिंता जाहिर की है कि स्टाफ की कमी ठीक बात नहीं, इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और बचाव सब प्रभावित हो सकते हैं। हम आमतौर पर सुरक्षा का ही इस्तेमाल करते हैं, बचाव का कम, लेकिन अंग्रेजी में सेफ्टी और सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है। स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है कि जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है उसे देखते हुए तमाम पदों का खाली रहना चिंता की बात तो है। तो हम इसका जवाब चाहते हैं और सरकार को भी यह भरोसा दिलाना चाहिए कि सुरक्षा का काम जिन जिन संस्थाओं का है उनमें कोई पद खाली नहीं होगा और हर पद पर योग्य व्यक्ति ही बिठाया जाएगा। तो इसकी बात करने का यही सही समय है, कोई और समय नहीं है। आए दिन इमरजेंसी लैंडिंग की